चादर भी लपेट रखी है और ऊपर से पूरा पैक हुआ पड़ा, मतलब यूं मान लीजिए फुल पैकिंग पे। हेलो गाइस, इधर को दिखाओ कैसी सर्दी है यहाँ पे। बाबा बताओ सर्दी कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में सर्दी खूब पड़ रही है साहब, 3-4 दिन से भयंकर। बहुत सर्दी है ना? बहुत सर्दी, तगड़ी वाली। तगड़ी। आपका बारिश ज्यादा होने की वजह से इस वजह से सर्दी ज्यादा हो रही है। ये पता नहीं क्यों लगी सर्दी खूब, सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी बता रहे हैं। और ये देखिए पहले तो इसने चादर पहन रखी है, उसके बाद इसने कपड़ा बांध रखा, पूरा मियाँ बना हुआ मियाँ टाइप का। ये बोर्ड आप सबका स्वागत है पीओपी वर्ल्ड ब्लॉग में। भाई 2 मिनट वीडियो देख लेना, रुक के, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मात्र 2 मिनट दूंगा। और राजस्थान में आज बहुत भयंकर कोहरा है, मतलब यूँ मान लो कि 8 दिन से राजस्थान में ऐसी सर्दी है कि मतलब लोग बार बता रहे हैं कि मतलब कम से कम 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है सर्दी ने। ये पास है मेरे इधर की साइड में को रोड चल रहा है, आपको सवारियाँ चलते हुए नहीं दिख रही होंगी, इतना कोहरा है। और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक का भी मतलब व्यक्ति दिखाई नहीं देगा आपको, इतना ज़्यादा कोहरा है। और ये देखिए सरसों हो रही है, और सरसों बिल्कुल यूँ मान लो कि कोहरे की वजह से, सर्दी की वजह से यहाँ की सरसों ख़त्म हो चुकी है। और बिल्कुल कोई फसल में कोई मजबूती वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। और मैं अभी आपको इधर की साइड चलता हूँ, रोड की साइड में को, ये देखिए रोड दिखाता हूँ आपको, सवारी कितनी कम दिख रही है। और कोहरे की आज जो है, और आज सबसे ज़्यादा कोहरा है, यूँ मान लीजिए कि कोहरा इतनी सर्दी 40-45 साल पहले हुई थी यहाँ पर राजस्थान में, ये बताते हैं लोग बार। और अभी मैंने बात करी थी एक बाबा से, मैं आपको भी मिलवाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि बाबा से मैंने बात करी तो बाबा खुद बता रहे थे कि मतलब 30-40 साल पहले होती थी इतनी सर्दी, और अब तो हुई है। और इस साल क्या कारण की सर्दी का कारण क्या है यहाँ के, क्या मतलब इस साल बारिश ने भी 40 साल का रिकॉर्ड पहले का तोड़ रखा है। पिछले साल तो हुई थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हुई है सर्दी, तो इसलिए वो बारिश ज़्यादा हुई है, तो इसलिए आपके सर्दी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं रोड के नज़दीक आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इधर का माहौल। ये देखिए फोन में तो ऐसे लग रहा है, और बाकी बहुत नज़दीक जो है सवारियाँ चल रही हैं, उसके बाद भी नहीं दिखाई देनी है। और रोड में क्या होता है, रोड में कोहरा कम दिख आता है क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा चलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत नज़दीक तक का बंदा नहीं दिख पा रहा है। ये देखिए इधर, ये देखिए फुल पैक होकर चल रही है पब्लिक, यूँ मान लीजिए फुल पैक होकर। और ये बताते हैं कि इस साल सर्दी जो हुई है इसलिए ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे बारिश पड़ी है ज़्यादा राजस्थान में, तो बारिश ज़्यादा पड़ी है तो यहाँ की रेत हो गई है ठंडी, क्योंकि रेतीला इलाका रहता है राजस्थान, रेत ठंडी हुई है तो इसीलिए सर्दी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, गलन वाली सर्दी है आपके यहाँ पे। और मतलब कोहरा भी इसलिए ज़्यादा है। ये देखिए मतलब मैं गेहूँ की खेती दिखाता हूँ, उस पर तुम्हें बर्फ़ जमा जैसे दिखाई देगा। राजस्थान में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। ये देखिए दिख रहा है ना, हल्का गेहूं की खेती पे ऊपर के पत्ते पे मतलब बर्फ़ सा जमा हुआ। तो राजस्थान में मतलब इस तरीके की चीज़ देखनी और इस तरीके का माहौल देखना और इस तरीके का बर्फ़ देखना, मेरी नज़र में क्या दुनिया हैरान है। और मतलब मैं तो ये मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मतलब राजस्थान में इस तरीके का बर्फ़ देखना। और अभी मैं चल रहा हूँ उधर को, ये देखिए ये नज़दीक में घर है, मतलब यूँ मान लीजिए 1 मिनट का रास्ता, लेकिन ढंग से जो है मकान नहीं दिख रहा है। और मैं उधर को और करीब जाकर दिखाता तो मैं मतलब गेहूँ की खेती में को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे पैर जो है गीले हुए पड़े हैं इसकी वजह से, बर्फ़बारी की वजह से और सर्दी की वजह से। अभी गाड़ी पाया हूँ मैं, और हमारे सेट पे देखो लड़के काम कर रहे हैं, मतलब 5-6 दिन से तो काम नहीं कर रहे थे, लड़के भी फ्री थे, और मतलब लेबर भी छुट्टी पे थी क्योंकि सर्दी की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। ये देखिए ये सेट है, काम चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे छोरे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इसने चादर भी लपेट रखी है और ऊपर से पूरा पैक हुआ पड़ा, मतलब यूँ मान लीजिए फुल पैकिंग पे। हेलो गाइस, इधर को दिखाओ कैसी सर्दी है यहाँ पे। बाबा बताओ सर्दी कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में सर्दी खूब पड़ रही है साहब, 3-4 दिन से भयंकर। बहुत सर्दी है ना? बहुत सर्दी, तगड़ी वाली। तगड़ी। आपका बारिश ज़्यादा होने की वजह से इस वजह से सर्दी ज़्यादा हो रही है। ये पता नहीं क्यों लगी सर्दी खूब, बहुत ज़्यादा सर्दी बता रहे हैं। और ये देखिए पहले तो इसने चादर पहन रखी है, उसके बाद इसने कपड़ा बांध रखा, पूरा मियाँ बना हुआ मियाँ टाइप का। और मैं अभी और दिखाता हूँ तुम्हें इधर का माहौल सर्दी का। मतलब तुम्हें एक चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे गर्मियों में क्यों गर्मी ज़्यादा रहती है। ये देखिए पूरा ये पत्थर का इलाका है, इसमें पूरे में पत्थर है, और जितनी भी है ये यहाँ पे मिट्टी नहीं है, सब बर्फ़ वो है रेत। तो
इसीलिए इस रेत की वजह से यहाँ पे आपके जो है बारिश ज़्यादा हुई है तो ये ठंडी हो गई है बिल्कुल, पूरी ये रेत है और ठंडी ज़्यादा हुई है तो इसीलिए सर्दी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा नमी हो रही है खेतों में, तो इसीलिए जो है सर्दी ज़्यादा हो रही है। और अब यूँ मान लीजिए, देखो सर्दी में इतना सूखा हुआ पड़ा है यहाँ पे, पूरे पेड़ पौधे ये सूखे पड़े हैं। ये देखिए जो जानदार पेड़ है वो ही मतलब हरा है, बाकी सब सूखा हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी में क्या आलम रहता होगा। गर्मी में यूँ मान लीजिए कि इंसान की बेताबी का आलम इंसान सोच नहीं सकता कि कितनी बेताबी रहती है और कितनी गर्मी रहती है। कभी कभी क्या होता है, मैंने मतलब गाड़ी चलाता हूँ मैंने, तो गाड़ी चलाते चलाते मेरा मन भर जाता है गाड़ी चलाते चलाते, तो मैं कपड़ा गीला करता हूँ और कपड़ा गीला करके और तब सर से बांध के उसके बाद जो है मैं गाड़ी चलाता हूँ और काम करता हूँ, क्योंकि मेरा फील्डिंग का काम रहता है। तो फील्डिंग के काम पे मेरे पूरा दिन मुझे गाड़ी चलानी रहती है। ये देखिए ये पूरा पत्थर का इलाका, सब में ये रेत है और ये देखिए पूरी जो है जितनी घास है और पौधे हैं सब सूखे पड़े हैं। ये अब एक बात बताओ भाई लोगों, ये जो पौधा है ये पौधा आसान सूखता है, ये जो पौधा है एकदम आसान सूखता है। अब सर्दी में सूखा पड़ा है, ये सर्दी में सूखा पड़ा है तो यूँ मानो भाई कि गर्मी में क्या आलम रहता होगा। और उसके बावजूद यहाँ पे सर्दी पड़ना और इतनी भयंकर सर्दी पड़ना और इस हद तक सर्दी पड़ना, ये बहुत आश्चर्य की बात है और इस चीज़ पे लोग हैरान हैं। और मैं खुद हैरान हूँ। मैं जिस दिन से आया हूँ, मुझे 9 साल हो चुके हैं राजस्थान में आए हुए। 9 साल के पीरियड में ये पहला चांस ऐसा है कि मतलब राजस्थान में मैंने इतनी सर्दी देखी है। बाकी मुझे तो पता ही नहीं लगता था कि सर्दी किधर आई और किधर गई। ये देखिए मैं पूरा पैक हुआ पड़ा हूँ, ये भी नहीं खोला है मैंने इसलिए, वरना ब्लॉग बनाने से पहले मैं सब हटा के रख देता हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है और आदत रही नहीं है ठंड की। और वैसे मुझे तो हैबिट है सर्दी की, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं वैसे, तो मुझे आदत है सर्दी की। लेकिन यहाँ पे रहते रहते सब खत्म हो गई, पूरी आदत, पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। तो अब तो मन ही नहीं करता कपड़े उतारने, तो मैंने कपड़े भी नहीं, मतलब ये भी नहीं खोला है और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए। और ये देखिए ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये यूँ मान लीजिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का रास्ता है। और ये देखिए आपको सवारी ही नहीं दिख रही, ये देखिए बस एक ये खेत का फासला है और तब सवारी नहीं दिख रही है। ये देखिए अब ये जो पेड़ है, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला, ये मात्र 10 से 15 कदम पे है। और 10 से 15 कदम का जो फासला होगा इंसान का, कितनी देरी का होगा। और ये देखिए ढंग से जो है ये पेड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी धुंध होगी यहाँ और इस हिसाब से कितनी सर्दी होगी। तो भाई राजस्थान में ताबड़तोड़ सर्दी है इस टाइम और पब्लिक हैरान है बहुत ज़्यादा कि राजस्थान में इतनी सर्दी पड़ना और इस हद तक सर्दी पड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात है मेरी नज़र में भी, और पब्लिक हैरान भी है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े पौधे ये सूखे पड़े हैं। ये जो एक पौधा होता है, ये पौधा जो होता है ये पत्थर में ही पैदा होता है ज़्यादातर, तो ये तो सूखता ही नहीं है और ये किसी मर्ज में भी काम आता है। तो ये तो यहाँ का मतलब पहाड़ का पौधा होता है और राजस्थान में ज़्यादातर ये गर्मियों में भी यही पौधा हरा मिलेगा, बाकी सारा सूखा मिलेगा। ये देखिए पूरा का पूरा ये इतने बड़े बड़े पेड़ सूखे पड़े हैं। ये देखिए एक ये पेड़ भी सूखा पड़ा है और ये देखिए ये घास भी सूखी पड़ी है बिल्कुल, कोई ताकत वाली बात नहीं है घास में। ये एकदम सूखता है क्या ये। तो भाई मेरा कहने का मतलब तो यही है कि अभी मतलब घूमने के ये मतलब से भी आए हैं, घूमने के मन से भी आए हैं, तो अभी राजस्थान ना आएँ और कहीं नहीं जाएं, अपने घर रहें, आराम करें। और पीओपी वर्ल्ड ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताया करें कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।